गुड इवनिंग, वी आर रेडी विद द क्लास 6 ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके एमसीक्यूज। और आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्रीज एंड द गुरुद्वाराज। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू इसका। विच इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ताबो मोनेस्ट्री। और ताबो मोनेस्ट्री के अगर बारे में बात करूँ तो ये किस रिवर के नियर सिचुएटेड है? तो ये स्पीति रिवर के नियर जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताबो मोनेस्ट्री वाज फाउंडेड इन। तो ये कौन सी सेंचुरी में ताबो मोनेस्ट्री फाउंड की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 10th सेंचुरी में जो था वो ताबो मोनेस्ट्री को फाइंड आउट किया गया था। और अगर आप इस मोनेस्ट्री की बात करें तो ये जो यहाँ पर मोनेस्ट्री है, यहाँ पर 2 जो है वो आइडल्स के रखे गए हैं। एक जो है उसमें से जो है वो रिंचिन जैंगपो का आइडल है और उन्होंने इस मोनेस्ट्री को इस्टेब्लिश भी किया था। थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द की फिगर बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश? देखो, हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, पर इन मोनेस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन के पीछे एक नाम जो वो बहुत फेमस है, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया है, दैट इज द रिंचन जैंगपो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच मोनेस्ट्री इज़ नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयस? तो हिमाचल प्रदेश का अजंता जो है वो कौन सा है? तो ये अजंता जो है वो किसे बोला जाता है? कुछ बुक्स में इसे जो है वो आपका मसरूर रोकड़ टेम्पल भी लिखा गया है, पर वो अजंता नहीं है, वो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश है। आपको अजंता पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ताबो मोनेस्ट्री जो है वो अजंता है हिमाचल का। फिफ्थ एमसीक्यू, द नमग्याल मोनेस्ट्री इन मैक्लोडगंज इज़ द पर्सनल मोनेस्ट्री ऑफ। देखो, ये मोनेस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कांगड़ा में सिचुएटेड है फर्स्टली, ठीक है, कांगड़ा के कौन से पार्ट में? मैक्लोडगंज में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंटली मोस्ट एक्टिव प्लेस है बुद्धिस्ट का। तो यहाँ पर जो है वो अभी जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? जो अभी आपके करंट दलाई लामा हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा आपके लिए क्वेश्चन भी है, आप कमेंट बॉक्स में वो जो है वो आंसर कर सकते हो कि जो भी प्रेजेंट दलाई लामा है उनका नाम क्या है, वो आप लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि तिब्बत से दलाई लामा जो है वो इंडिया में कब आए? तो ये आए थे, चलो मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर, 1959 में जो थे वो इंडिया में आए थे वो। धनकर मोनेस्ट्री ओवरलुक्स विच रिवर कॉन्फ्लुएंस? धनकर मोनेस्ट्री कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है? 2 रिवर्स हैं जहाँ पर वो दोनों रिवर्स मिलती हैं, वहाँ पर ये मोनेस्ट्री सिचुएटेड है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ द स्पीति और द पिन। ये दोनों रिवर्स जहाँ मिलती हैं वहाँ पर धनकर मोनेस्ट्री सिचुएटेड है। धनकर मोनेस्ट्री की बात करें तो इसको जो है क्या कर दिया था, 17th सेंचुरी में मंगोल्स ने डिमोलिश कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं, ताबो मोनेस्ट्री वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो मैंने शायद आपको ये पीछे भी बताया कि ये कौन से ईयर में फाउंड हुई थी। तो ये हुई थी 1996 में, जो ये मोनेस्ट्री को फाउंड किया गया था एडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज़ बिलीव टू बी फाउंडेड बाय। देखो, ये जो है बहुत ही स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पर ये जो है वो गुरु जी ने खुद ही इसको एस्टैब्लिश किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दैट इज पद्म संभवा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 9th MCQ, which monastery in Lahore houses a large library of Kangyur and Tangyur texts? मुझे तो ये पढ़ने के लिए नाम जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, कैंग्यूर टैंग्यूर, पर थोड़े से डिफरेंट भी लगते हैं क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं होते। तो सो इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ द कारदांग मोनेस्ट्री। कारदांग मोनेस्ट्री जो है वहाँ पर ये टेक्स्ट्स फाउंड हैं। ऑप्शन नंबर बी। नो, अब एक अपडेट, अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए। आपको हिमाचल HPGK की मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, 5 वो हैं। CDP की एक सीरीज़ है, केमिस्ट्री की एक सीरीज़ है, देन फिज़िक्स की एक सीरीज़ है। वहाँ जाके MCQs को प्रैक्टिस करो और अपनी जो व्यूज़ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुरुद्वाराज के ऊपर रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुद्वारा पे क्या है। गुरुद्वारा पोंटा साहिब कहाँ लोकेटेड है? पोंटा साहिब कहाँ है भाई? सिरमौर में है। तो सिरमौर में है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो सिरमौर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु इज एसोसिएटेड विद द गुरुद्वारा पोंटा साहिब?
तो अब देखो क्वेश्चन वही है पर पूछ ये लिया है कि कौन से सिख गुरु रिलेटेड है उस गुरुद्वारा से। तो जो आपके पास आंसर सही है वो है गुरु गोबिंद सिंह जी, ये इनसे रिलेटेड है। अगर आप देखो ना सिरमौर का कोई भी गुरुद्वारा होगा तो आंसर गुरु गोबिंद सिंह जी होंगे, क्योंकि उन्होंने मोस्टली टाइम जो है वो सिरमौर में स्पेंड किया है। नेक्स्ट है विच गुरुद्वारा इन हिमाचल इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल हॉट स्प्रिंग यूज टू कुक लंगर। तो देखो हॉट स्प्रिंग कहाँ है, कुल्लू में, और कुल्लू में कौन सा गुरुद्वारा है, मणिकरण साहब। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर तीनों धर्मों का मंदिर है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ पर तीनों का सेंटर पॉइंट है स्पिरिचुअल। 13th क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह जी स्टेड फॉर सेवरल मंथ्स इन विच हिमाचली टाउन। तो यहाँ पर देखो जो टाउन है वो है आपके पास मंडी। मंडी में कुछ टाइम के लिए रुके तो और भी बहुत सारी जगह थे, पर मनाली में नहीं रुके हैं, चैल में भी नहीं रुके हैं, रिवाल्सर में रुके हैं वो। पर रिवाल्सर में आपके पास जो है वो इतना टाइम नहीं रुके जितना मंडी में रुके हैं। मंडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुके थे, वो भी किसके इनवाइट पे, मंडी के जो किंग थे सिद्ध सेन, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप मंडी आओ और हमारी स्टेट को क्या करो, ब्लेसिंग्स दो। तो ये वहाँ उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु गोबिंद सिंह जी कंपोज विच पार्ट्स ऑफ विच स्क्रिप्चर ऑफ एट द पौंटा साहिब। तो इन्होंने क्या किया था, देखो गुरु जो आपके पास गुरु जी का जो मेन है, ठीक है, पूजा किस चीज़ की करी जाती है, ग्रंथ साहिब की पूजा करी जाती है। तो ग्रंथ साहिब का जो 10वां पार्ट है, ठीक है, दशम ग्रंथ है, वो उन्होंने पौंटा साहिब में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस आर द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास फाउंड। तो बुद्धिस्ट स्तूपास जो हैं वो कहाँ फाउंड हुए हैं, देखो कुल्लू में तो नहीं है, चैतड़ू में है, और चैतड़ू कहाँ है आपका, कांगड़ा में है, गरो में भी नहीं है, शाहपुर में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप क्या करिए, आप इन MCQs को करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सभी MCQs को करते चलिए, खुद को मार्क्स देते चलिए, और एंड में जो भी स्कोर बनता है खुद का जो है वो चेक करिए, ठीक है। और ऑल्सो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है हम और वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।